पहला शब्द होता था उस जीव का वर्तमान जो होता है वो, और दूसरा होता है प्रजाति। मतलब पहला था प्रजाति, दूसरा था उसका पूर्वज था। सही है, बताइएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम? सही है, टिचिगम एस्टिवम। धान का है ओरिजा एस्टिवा। सही है। मटर का सबसे बेसिक सही है, पीसम एस्टिवम। मेढक का राना टिग्रीना है। बताइएगा। एक मक्खी का पूछता है ज्यादा, मोस्का डोमेस्टिका। सही है। कुत्ता का भी पूछता है, फैमिलियर डोमेस्टिका। सही। बताइएगा। जो अमीबा है किस संघ का प्राणी है? प्रोटोजोआ के संघ में आता है। बताइएगा। प्रोटोजोआ कैसा जीव? एक कोशिकीय जीव है। सही है। बताइएगा। ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तीनों जगह पाया जाता है। हाँ, समुद्र, तालाब, स्थल सब जगह पाया जाता है। बताइएगा। ये स्वतंत्र अवस्था में जीवन जीते। बताइएगा। यूग्लिना भी प्रोटोजोआ के संघ में ही आता है। बताइएगा। स्पंज पेरिफेरा संघ में आ जाता है। सही है। देखिए, किस संघ के जीवों के शरीर में छिद्र पाए जाते हैं? वही पेरिफेरा। सही है। बताइएगा। और जो छिद्र पाया जाता है उससे क्या करता है? वो जल को पोषण उत्सर्जन करता है। सही, उत्सर्जन काम कर, जिसके द्वारा वो पोषण तथा उत्सर्जन का काम करता है। बताइएगा। जल के प्रभाव का किसका निर्माण होता है? कैनाल सिस्टम का निर्माण होता है। सही है। बताइएगा। ये जो जेली फिश है इस किस संघ में आता है? स्लेनेट्रा में आता है। बताइए। स्लेनेट्रा का और दूसरा नाम था निडेरिया बोलते हैं। सही। बताइए। ये एक कोशिकीय है, दो कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है? ये बहुकोशिकीय है। सही है। इसमें उत्तक का विकास होता है कि नहीं होता? इसमें उत्तक का विकास होता है। उसमें पेरिफेरा में उत्तक का विकास, प्रोटोजोआ में भी उत्तक का विकास नहीं होता। बताइए। किस संघ को ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम बोला जाता है? सेलेनेट्रा को ही बोला जाता है ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम। बताइएगा। सेलेनेट्रा संघ के जो होते हैं उसमें पाचन तंत्र इनकम्प्लीट होता है या कंप्लीट होता है? इनकम्प्लीट होता है। बताइएगा। जो जेली फिश है क्या वास्तविक मछली है? नहीं है। देखिए, जिसमें भी फिश लगा रहेगा कोई वास्तविक मछली नहीं है। जिसमें फिश नहीं लगा सब वास्तविक है। ज्यादातर बोल रहे हैं, ज्यादातर तो वो एक्सेप्शन है। बताइएगा। मूंगा किस संघ में आता है? सेलेनेट्रा में ही आता है। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सीएनएम हो गया, उसके बाद मूंगा हो गया, सब सेलेनेट्रा में आता है। बताइएगा। टेप वार्म होता है ना, वो किस संघ में आता है? सही है, प्लेटीहेल्मिन्थस। बताइएगा। किस संघ में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं? सही है, एस्किलमेंथिस में होता है। बताइएगा। इसमें देखिए, टेप वर्म में आएगा कौन? प्लेटीहेल्मिन्थस। और जो पिन वर्म में आएगा वो सही है, एस्किलमेंथिस में आएगा। बताइएगा। जो केचुआ है, जोंक है, ये सब किस संघ का प्राणी है? एनेलिडा होता है। सही है। बताइए। किस संघ के प्राणियों का शरीर का निर्माण कई खंडों के मिलने के बाद होता है? एनेलिडा का ही होता है। सही है। बताइएगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई शरीर का निर्माण खंडों से मिलने, मेटामेर उसके खंड को बोलते हैं, उसके पार्ट को मेटामेर बोलते हैं। और उसको क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। सही है। बताइएगा। इस वर्ग के जितना भी सदस्य होते हैं अधिकतर वो एक लिंगी होता है या द्विलिंग होता है? द्विलिंगी होता है। सही है। बताइएगा। जो लीच होता है जोंक, उसमें कौन सा नामक पिगमेंट का निर्माण होता है? हीरोडीन होता है। सही है, हीरोडीन होता है। बताइए। सबसे बड़ा अकोसुरिकु कौन सा है? एस्क्विड है सबसे बड़ा अकोसुरिकु। सही है। बताइएगा।
किस संघ का प्राणी का शरीर चिथिन का बना होता है? CHITN, चिथिन। आर्थ्रोपोडा सही है। जंतु संघ का सबसे बड़ा संघ कौन सा? आर्थ्रोपोडा ही है। बताइएगा, जो आर्थ्रोपोडा होता है ना, इसका उत्सर्जन कौन सा ग्रंथि में होता है? हाँ सही है, ग्रीन ग्लैंड, जिसको हरी ग्रंथि बोला जाता है। ये बताइएगा, एक लिंग होता है या 2 लिंग होता है? ये आर्थ्रोपोडा भी एक लिंग होता है, और एनालिडा कितना होता है? 2 लिंग होता है। बताइएगा, इसमें जो श्वसन का क्रिया होता है वो कहाँ से होता है? टेरेकिया की तरह होता है। सही है। बताइएगा, कौन सा संघ है जिसमें जंतु का जो पाँव होता है ज्वाइंट होता है? यही आर्थ्रोपोडा में जो जंतु का जो पाँव होता है वो ज्वाइंट अधिकतर होता है। बताइएगा, जो आर्थ्रोपोडा है इसका शरीर कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। एक होता है सर, एक होता है वक्ष, एक होता है उदर, हेड, थोरक्स और एब्डोमेन। बताइएगा, आर्थ्रोपोडा संघ के मतलब अगर लिया जाए तो कितना % जंतु इसमें शामिल है? 80%। दुनिया का 80% जंतु इसी में शामिल है। बताइएगा, जंतु बताइएगा, क्या इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है? आर्थ्रोपोडा में होता है। बताइएगा, इंसेक्ट किसमें आता है? सही है। इंसेक्ट की पैरों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। सही है। बताइएगा, जिसमें अच्छे और पंखों की संख्या 2 जोड़ी। एक्सेप्शन में कौन सा है? हाउस फ्लाई हो गया, जिसमें एक मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, टिड्डा, इस सब के पास 1 जोड़ी होता है। बताइएगा, जो आर्थ्रोपोडा वर्ग के प्राणी का जो शरीर होता है ये कौन सा तंत्र से बना होता है? हाँ, बाह्य कंकाल तंत्र का बना होता है। बताइएगा, मेरिया पोडा होता है ना, इसी का एक भाग आर्थ्रोपोडा का। इसमें कितने जोड़े पांव पाए जाते हैं? 1 या 2 जोड़े पाए जाते हैं। बताइएगा, कौन सा संघ है जिसमें शामिल प्राणियों का शरीर मुलायम मसल संरचना से बना होता है? सही है, मुलायम मसल याद रखिएगा। बताइएगा, जो इस संघ का प्राणी का शरीर के सुरक्षा के लिए बाहरी का एक कठोर बता होता है। सही है, बाहर में कठोर आवरण होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, CaCO3 का बनाता है। बताइएगा, ऑक्टोपस में पैरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सही है। किसका उपनाम डेविल फिश है? ऑक्टोपस का ही दूसरा नाम क्या है? डेविल फिश है। बताइएगा, शिप जो है, शिप का रक्त कैसा होता है? नीला होता है। इस संघ का अधिकतर जीव का मतलब नीला होता है, जैसे घोंगा हो गया, शिप हो गया, पीला ऑक्टोपस हो गया, उसके पास कटल फिश हो गया, सबका पीला होता है। बताइएगा, सॉरी नीला होता है रक्त का कलर। देखिए, इस संघ के जीवों का रक्त नीला होता है, समझे? तो जो है ना मोलस्का, इसके जीवों का जो होता है रंग होता है, रक्त का रंग होता है वो नीला होता है। जैसे एग्जांपल में घोंगा हो गया, शिप हो गया, ऑक्टोपस हो गया, जेलीफिश हो गया, जेलीफिश नहीं कटल फिश हो गया। बताइएगा, जो डॉग फिश है, कटला वटला होगा, रेहू, ये सब किस मत्स्य वर्ग में आता है? डॉग फिश वास्तविक मछली है। बताइए, समुद्री घोड़ा ये भी मत्स्य वर्ग में आता है। बताइएगा, इसमें इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं मत्स्य वर्ग के? 2 होता है। सही है, मछली के हृदय में इसमें 2 होता है। इसलिए इसकी वजह से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग प्रवाहित नहीं होता, एक ही साथ प्रवाहित होता है। बताइए, इस मतलब बताइएगा, जो मत्स्य वर्ग के जो प्राणी है ये श्वास किसके द्वारा लेता है? गिल्स के द्वारा लेता है। सही है। इसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? धारारेखीय होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। बताइएगा, मछली में गर्दन होता है या नहीं होता? मछली में गर्दन नहीं होता है। बताइएगा,
जो किस वर्ग के प्राणी जलीय तथा स्थलीय दोनों में होता है? उभयचर। सही है, जो दोनों ही जगह पर रहने में सक्षम होता है। बताइएगा वो पहला संघ बताइएगा जो जल से निकाल कर स्थल पर जीवित रहने में सक्षम होता है, ये उभयचर ही होता है। बताइएगा उभयचर के मतलब सही में कितने हृदय चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होते हैं। सही है। बताइएगा उभयचर का एक बताइएगा एग्जाम्पल। मेढक हो गया। सही है। फ्लाइंग फ्रॉग हो गया। मेढक लीजिए, याद रखिएगा। सही है। अच्छा बताइएगा जो उभयचर होता है इसका जो रक्त होता है वो कैसा होता है? शीत रक्त होता है। शीत होता है। पक्षियों का रक्त गर्म होता है। पक्षी का गर्म होता है और ये उभयचर का होता है शीत होता है। बताइएगा किस वर्ग के प्राणियों में पहली बार हड्डियों जैसी संरचना का विकास दिखाई देता है? उभयचर में ही पहली बार हड्डियों का विकास दिखाई देता है। बताइएगा इसमें अंडक होता है कि नहीं होता है? अंडक होता है। बताइएगा अंडक को ही मतलब विकास करने के बाद किसका निर्माण होता है? लार्वा का निर्माण होता है, जिससे पूरी तरह एक्वाटिक होता है। बताइएगा जो मेढक का लार्वा उसको क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं। बताइएगा जो लार्वारी है वो शाकाहारी है मांसाहारी है? शाकाहारी है। और मेढक क्या है? मांसाहारी है। देखिए जो मेढक का लार्वा होता है वो शाकाहारी होता है, लेकिन मेढक क्या है? मांसाहारी है। बताइएगा एम्फीबियन में बाहें कंकाल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? यही उभयचर में नहीं पाया जाता है। बाह्य कंकाल इसमें नहीं पाया जाता। बताइएगा रेंग कर चलने वाले प्राणी किस संघ में आता है अधिकतर? सारीसृप रेप्टाइल जिसको बोलते हैं, इसी को क्रीपिंग एनिमल कहा जाता है। क्रीपिंग एनिमल। बताइएगा किस वर्ग के प्राणी के शरीर पर जलरोधी का शक्ल पाया जाता है? वाटर रेसिस्टेंस स्किल। सारीसृप होता है। रेप्टाइल संघ के जितना भी प्राणी है ना उसके शरीर पे देखते हैं जलरोधी टाइप का बना रहता है। बताइएगा इस सारीसृप में के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। देखिएगा याद रखिए मत्स्य वर्ग में 2, मछली में जैसे मत्स्य आता है ना, मत्स्य वर्ग में कितना होता है? 2 चैम्बर। और उभयचर में भी 3 और सारीसृप में भी 3 होता है। पक्षी वर्ग में स्तनधारी में कितना होता है? 4। याद रखिए 2-2 याद रखिए। देखिए मत्स्य और उभयचर 2-2 और सारीसृप में मत्स्य सिर्फ 2 है और उभयचर और सारीसृप 3-3 और पक्षी और स्तनधारी 4 होता है। बताइएगा किस वर्ग का जो प्राणी होता है उसका विकास रेप्टाइल मतलब सारीसृप से हुआ है? रेप्टाइल संघ से हुआ है। नहीं, पक्षी वर्ग होता है। पक्षी वर्ग का जितना भी जीव है वो उसका जो प्राणी है उसका विकास जो होता है सारीसृप वर्ग से हुआ है। बताइएगा जिसको हम रेप्टाइल भी बोलते हैं। बताइएगा पक्षी का जो खून जो गर्म होता है किसके कारण होता है? 4 चैम्बर होता है, इसीलिए इसका सही है। 4 चैम्बर के कारण इसका जो खून होता है गर्म होता है। बताइएगा सबसे अधिक किस पक्षी का खून गर्म होता है? रक्त। सबसे सही है कबूतर का सबसे अधिक गर्म होता है, कबूतर का। बताइएगा जंतु बोले तो बकरी का बकरी का होता है। बताइएगा इसके शरीर के अंदर में हड्डी कैसी पाई जाती है? खोखली या भरा हुआ? सही है, ये खोखली हड्डी पाई जाती है। पक्षी वर्ग के जंतु में जितना भी है सब में, पक्षी वर्ग के प्राणी में जितना भी है सब में खोखली हड्डी पाई जाती है। जिसे और कौन सा हड्डी बोलते हैं? उसको वातिल हड्डी बोलते हैं। सही है। पीछे की ओर उड़ने वाले का एकमात्र पक्षी हैमिंग बर्ड। सही है। कीवी किस वर्ग में आता है? पक्षी वर्ग में। बताइए कहाँ का नेशनल बर्ड है ये? न्यूजीलैंड का है। सही है। बताइएगा कौन ऐसा संघ है जिसके प्राणी जल स्थल वृक्ष सब पे रहने में सक्षम है? स्तनधारी। सही है। बताइएगा क्या स्तनधारी एक्वाटिक हो सकता है? एक्वाटिक को जल स्थल सब जगह तो एक्वाटिक क्यों नहीं होगा? एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और
एब्रोरियल सब होता है ये। बताइए इसके कितने चैम्बर होते हैं स्तनधारी में? 4 चैम्बर होते हैं। इसके लिए अगर 4 चैम्बर होगा तो खून कैसा होगा? गर्म होगा। जिसका 4 चैम्बर होगा उसका रक्त क्या होगा? गर्म होगा। बताइएगा जो स्तनधारी संघ के प्राणी होते हैं उसका जो शरीर का तापमान होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बताइए किस संघ के प्राणी के शरीर पर बाल पाए जाते हैं? स्तनधारी ही होता है। सही है। बताइएगा सिल्वर फिश किस संघ में आता है? आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। सही है। कटल फिश मोलस्का। सही है। बताइएगा नीलगाय जो है किस जानवर के कुल में आता है? हिरन कुल का। बताइएगा उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी चमगादड़ है। सही है। बताइएगा डॉल्फिन के समूह को क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। बताइएगा स्तनधारी है ना, स्तनधारी के संघ के जो प्राणी होते हैं उसके शरीर पे कौन सा ग्रंथि होता है? श्वेत ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि, इसी को बोलते हैं। बताइएगा और बहुत सारा ग्रंथि होता है। तेलीय ग्रंथि भी पाई जाती है इसमें। ऑयली लिक्विड स्राव करता है। बताइएगा क्या जो स्तनधारी है ये बच्चे को जन्म देते हैं? सबको पता है देते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? जरायु। जिसे जरायुज कहा जाता है। इसी वर्ग के जो भी प्राणी वो भी दूध भी देते हैं। कुछ प्राणी जरायुज। बताइएगा न्यूरॉन के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? साइटोन कहा जाता है। जिसमें केंद्रक कहाँ पाया जाता है? साइटोन। न्यूरॉन का मतलब पूछेगा अगर न्यूरॉन किस भाग में केंद्रक पाया जाता है तो कहाँ आ जाता है? साइटोन में ही। इसलिए इसको मुख्य भाग कहा जाता है। साइटोन को ही मुख्य भाग कहा जाता है न्यूरॉन का। बताइएगा जो साइटोन होता है वो कहाँ मतलब किस संरचना में पाई जाती है? साइटोन हाँ दानेदार संरचना होता है। दानादार संरचना होता है। सही है। बताइएगा जो साइटोन से हल्का नीचे होता है भाग उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन होता है। जिसका रंग कैसा होता है? जिसका रंग सफेद होता है। सही है। बताइएगा डेंड्रॉन कहाँ पाया जाता है? डेंड्राइट जिसको बोलते हैं सबसे ऊपर पाया जाता है। जो झिल्ली टाइप का होता है ना ऊपर में उसको डेंड्राइट बोला जाता है। बताइएगा पेशीय उत्तक होता है ना जैसे मांसपेशियों का अध्ययन क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं। बताइएगा जो पेशीय उत्तक होता है ना का निर्माण जो एक प्रकार की कोशिका होती है उस कोशिका को क्या बोलते हैं? देखिए पेशीय उत्तक होता है ना उसका निर्माण एक विशेष प्रकार का कोशिका से होता है। उसको क्या बोलते हैं? देखिए इसका मांसपेशियों का अध्ययन क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। तो ये मायोसाइट। मायोसाइट बोलते हैं। कोशिका क्या बोलते? साइट बोलते हैं जैसे मायोसाइट बोलते हैं। बताइएगा लसिका में आरबीसी का निर्माण होता है या नहीं होता? लसिका में आरबीसी का निर्माण नहीं होता। बताइएगा रक्त का कितना प्रकार होता है? रक्त के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? सही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। सही है। बताइएगा एक्सॉन के ऊपरी कोशिका का आवरण होते हैं जिसे क्या बोलते हैं? एक्सॉन होता है ना जो साइटोन का हल्का नीचे होते हैं और उसी के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? मेडुलरी सीट बोला जाता है। मेडुलरी सीट। बताइएगा शरीर मतलब अपने शरीर में मनुष्य के शरीर में कितने मांसपेशियां पाए जाते हैं? 639। सही है। बताइए पेशी होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सही। बताइएगा जो उपस्थि है ना एक विशेष प्रकार की कोशिका से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? उपस्थि के नाम से उपस्थि की सही है। उपस्थि की इंग्लिश क्या होता है? कार्टिलेज होता है ना। कार्टिलेज से याद रखिएगा। सी से स्टार्ट होता है। कांड्रो नहीं कॉन्ड्रोसाइट्स होता है। सही है। और उपस्थि के बाहर जो आवरण होता है कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? उपास्थि बोल रहे हैं। उपास्थि है। उपास्थि के जो बाहर एक आवरण होता है कवर होता है उसको क्या बोलते हैं?
देखिए कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं ना, कॉन्ड्रियोसाइट, उसी में पेरी लगा दीजिए, पेरिकॉन्ड्रियम बोला जाता है। बताइएगा जो कार्टिलेज है ना, उसका निर्माण एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियन